तो माँ बगलामुखी की साधना कैसे की जाती है? एक मुद्रा होती है हनुमान जी वाली मुद्रा कि वो होता है प्रॉपर तंत्र के अंदर। ओम बंगला मुखे सर्व दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाश ओम फट स्वाहा और शत्रु की फोटो को डाल दिया जाता है। अगर ये सब चीजें इतना काम करती हैं तो फिर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं तंत्र कर देते? और उनके ऊपर तंत्र किया हुआ है राहुल जी पे। इसी मंत्र में मैंने और अलग सामग्रियां बता दी जो मैं पॉडकास्ट में नहीं बताना चाहूंगा। माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में क्यों शामिल किया? हाँ, एक तो ज्ञात आपको पता है, लेकिन उससे ज्यादा आपके अज्ञात शत्रु होंगे जो आपको पता ही नहीं है। तो आप कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि 10 महाविद्या तंत्र साधना है, टोटल तंत्र है, टोटल तंत्र और है। कुछ है ही नहीं। ओ, तो ये जितने भी नेता होते हैं ये सब यही सब करके, कई लोग ये भी सवाल करते हैं फिर इनके अंदर योग्यता तो है नहीं, फिर इनको जरूरत क्या है? तंत्र करेगा किसी के ऊपर या कराएगा, दोनों का विनाश निश्चित है। अच्छा, 100% निश्चित है, oh my God। शास्त्रीय नियम है ये। तो फिर जितने लोग इन सब चीजों में विश्वास करते हैं उनको समझ क्यों नहीं आता? ऐसा तो आप भी मानते हो कि बहुत लोग हैं जो गलत करते हैं, और लोग सोच रहे हैं साधना हम 6 महीने 1 साल में सीख लेंगे। पर आपने तो कहा ना कि डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। लोगों को बड़ा मिथ है कि माँ बंगलामुखी तो खाली शत्रु का विनाश करने के लिए है, तंत्र का विनाश करने के लिए, किसी का ऊपरी करने के लिए। गलत। पीले कपड़े में बांध के 5 हल्दी की गांठ अपने साथ रखिए, 3 महीने में आप रिजल्ट बताइएगा। अच्छा, तो आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट। जय माँ पहाड़ी। मनीष जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि आप बगलामुखी साधक हैं, तो माँ बगलामुखी का स्वरूप क्या है? कौन है माँ बगलामुखी? देखिए, माँ बंगलामुखी या कोई भी माँ, एक तो उनकी व्याख्या कोई एक जना कर ही नहीं सकता। जी ये अनंत है जी। देवी से तो पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या माँ बंगलामुखी है। ओके। और 10 महाविद्या ही सब कुछ है। अंत और आरंभ, सृष्टि का संहार करना, सृष्टि को दोबारा चलाना, सब इन्हीं के हाथ में है। तो उनका 8वां स्वरूप माँ बंगलामुखी है। ओके, तो बगलामुखी की साधना की अगर हम बात करें तो ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि कई ऐसे सवाल भी उठते हैं कि क्या साधना के लिए कुछ योग्यता होनी जरूरी है? कोई भी बगलामुखी की साधना कर सकता है, पूजा कर सकता है? नहीं, पूजा करना और साधना करना हाँ। ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। ओके। पूजा आप किसी की भी करिए, हम्म मन से करिए, जो हम्म आपकी श्रद्धा है उससे करिए, कोई भी देवी देवता प्रसन्न हो जाएगा। हम्म लेकिन साधना के लिए बिना हम्म गुरु आज्ञा और गुरु दीक्षा के और गुरु के सानिध्य में बिना हुए नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली जब आप 10 महाविद्याओं की बात करें, बंगलामुखी माता की बात करें, काली जी की करें, या कोई भी 10 महाविद्या या जी। तंत्र में, तो आप बिना गुरु के सानिध्य के ये कार्य ना करें तो अच्छा है। अच्छा। हाँ, नहीं तो उल्टे परिणाम बहुत जल्दी आएंगे। अच्छा, जैसे? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम्म इसको एक मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता जी। हूँ। आपकी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, बट हम्म वैसे आप ठीक हो, अंदर से थोड़ा अनइजीनेस लग रहा है। हम्म अब आपने अगर डॉक्टर को दिखाया हम्म तो वो कहेगा कि टेक अ लाइट फूड, स्टमक में माइल्ड इन्फेक्शन है। हम्म बट आपने नहीं चेक कराया एंड यू आर गोइंग फॉर अ फास्ट फूड, तो क्या होगा? इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। करेक्ट? हम्म सेम टेक इन दिस, एक साधना के लिए नियम है, हम्म नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ओके। बिना नियम के कार्य कोई भी करेंगे, ये कहते हैं ना प्रिंसिपल्स लाइफ में होने चाहिए, जी जी। तो साधना के प्रिंसिपल्स हैं, कुछ नियम हैं। उन ओके। नियमों का अध्ययन हर जना नहीं कर सकता। हम्म त्याग जरूरी है। हम्म और सबसे ऊपर, साधना कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैंने अब शुरू करी जी, मुझे तो 4 महीने हो गए करते हुए, हाँ। 1 साल हो गया, नहीं मिलने वाली। अच्छा। और कई बार एक पल में भी मिल जाएगी। ओ। जैसे आपने अगर सुना हो तेनाली रामा जी का, वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, लेकिन वो सिर्फ एक बार देवी के मंदिर में गए और 5 मिनट के अंदर ही देवी प्रकट होके उन्होंने उनको 2 पात्र दिए। अच्छा।
कि एक में धन है और एक में बुद्धि है। ओके 5 मिनट के अंदर उन्होंने देवी को प्रकट कर दिया। कैसे? कैसे वो उनके पिछले जन्म के जो पुण्य सा, रहे थे। साधना चलती आ रही थी वो बस उतनी ही शेष थी अच्छा कि 5 मिनट अगर वो बस 1 माला या 2 माला कर लेंगे तो देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो ओके साधना, अब आप समझिए, 1-2 साल नहीं, जन्मों का है। इसीलिए 7 जन्म दिए गए हैं। जी। तो ये माँ बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में क्यों शामिल किया? हाँ, देखिए 10 महाविद्या क्या है, जी। पहले इसको समझिए। 10 महाविद्या जो देवी जी के जो 10 विद्याएं हैं, सृष्टि के अंदर चाहे तंत्र है या मंत्र है या ऊर्जा है, कोई भी चीज है, वो 10 महाविद्या से ही प्राप्त होंगी। ओके 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताऊं आपको। जी। जब सती जी, शिव जी के सती जी, दक्ष ने उनको आमंत्रण नहीं दिया था, ओके तो शिव जी सती जी को रोक रहे थे कि हमें आमंत्रण नहीं मिला तो मत जाओ। तब सती जी ने रौद्र रूप में शिव जी को 10 दिशाओं से बांध दिया था। अच्छा और तब 10 महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। प्रकट हुआ था, जिससे वो भी भयभीत हो गए थे। इतना विशाल रूप था, इतने रौद्र रूप में। तो वो जो 10 विद्याएं हैं, जिन्होंने आदि शक्ति, वो आदि शक्ति जिन्होंने शिव जी को बांध दिया 10 विद्याओं 10 दिशाओं से, तो उनमें कितनी शक्ति होंगी। और मां बगलामुखी तो जागृत हैं कलयुग में। अच्छा 10 महाविद्याओं में महाकाली और मां बगलामुखी जागृत हैं, बताई गई है। हाँ, जागृत मतलब कलयुग में 2 देवी देवता जागृत माने गए हैं कलयुग के। ओके हर के प्रधान होते हैं। कलयुग के अंदर हैं कृष्ण जी और हनुमान जी, ओके और शिव जी और काली जी, ओके। चारों युगों के जागृत देवता है। अच्छा ये हमेशा जागृत हैं। चारों युगों में जागृत है। ओके इसीलिए आप कोई भी ले लीजिए, हर जगह शिव जी और काली जी हर युग में प्रधान माने गए हैं। अच्छा और विष्णु जी का अलग अलग अवतार मान्य हुआ है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार, वो उस रूप में जागृत है। तो कलयुग में विष्णु जी कृष्ण रूप में जागृत है। 10 महाविद्याओं में अच्छा। पहली विद्या महाकाली, ओके 8वीं विद्या बगलामुखी, ये सब कलयुग में सबसे जल्दी प्रमाण देने वाली देवियों में है। 10 महाविद्याओं में, तंत्र में। ओके हाँ, इनकी साधना से हर चीज प्राप्त हो सकती है। लोगों को बड़ा मिथ है कि मां बगलामुखी तो खाली शत्रु का विनाश करने के लिए है, हाँ। तंत्र का विनाश करने के लिए, किसी का ऊपरी करने के लिए। गलत, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। मां बगलामुखी के एक साइड में महालक्ष्मी, महासरस्वती जी, महाकाली, तीनों का निवास है। इसीलिए उनका नाम भी क्यों बगलामुखी पड़ा? क्यों पड़ा? बंगला और मुखी, मुख यानी मुंह और दिशा। ओके इस सृष्टि का बंगला क्या होता है? आपका घर। इस सृष्टि का जो पालनहार कर सके। ओके और जिह्वा, बगलामुखी का मंत्र ही क्या है? ओम क्लिंग बंगला मुखे सर दुष्टा नाम वाचम मुकम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाशाय ह्लिंग ओम। और जब तंत्र में चले जाओ, फट स्वाहा हवन में, ओके तो फट फट जुड़ गया, ओके। इसका मतलब तंत्र में आ जाता है कि फट का मतलब मैंने अपने शत्रु का विनाश कर दिया। तो ये जैसे मान लीजिए शत्रु के विनाश की आपने बात कही, तो कुछ अच्छे भी होते हैं लोग, कुछ बुरे भी लोग होते हैं, लेकिन हर किसी को चाहिए कि उसका शत्रु का नाश हो जाए। ठीक है, तो माँ तो जगत माँ है, माँ को तो पता ही होता है कि कौन सही और कौन गलत है। गायत्री जी, आपको क्या लगता है आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हर व्यक्ति का शत्रु कोई भी हो सकता है, वैसे सबसे बड़ा तो खुद ही है, उसको लगता है कि शत्रु है ना? हाँ। उसका मैं, उसका अहंकार, उस जिह्वा के लिए, जीभ पे, मां बगलामुखी जीभ पे कंट्रोल करती है, जीभ पकड़ती है शत्रु की।
तो मैं तो कहता हूं सबसे पहले माँ मेरी जीभ पे कंट्रोल कर दो। सबसे बड़ी शत्रु तो मेरी जीभ है। सही बात। उस एंगल से क्यों सोच रहे हो? कि किसी एक और का ही नाश करना है। बस माँ मुझे ऐसी मेरी जिह्वा को ऐसा मधुर कर दो कि मेरा शत्रु भी मेरा मुरीद बन मोहित जाए। बन जाए। हाँ, इसको इस तरह भी तो सोच सकते हो। सही बात। लेकिन ऐसा नहीं सोचते ना। कलयुग है ना, हाँ, कलयुग है ना। हाँ, सोचना ऐसे चाहिए जी। कि हे माँ, पहले जो मेरा शत्रु है, जो मैं स्वयं अपना शत्रु हूं, हाँ। पहले मेरे उस शत्रुपन का विनाश कर दो। माँ बगलामुखी को अक्सर हमने देखा है कि वो पीले वस्त्र धारण किए होते हैं। तो ये पीले रंग का क्या महत्व है? हाँ, जब सृष्टि में प्रलय आई थी, हम्म, जब सृष्टि में प्रलय आई थी, भव सागर एकदम सब डुबा रहा था। हम्म, तब भगवान विष्णु ने हम्म, बगलामुखी माता की आराधना की। करी, उनका आह्वान करवाया। ओके। तब वो नदी के तट समुद्र में हम्म, पीला नहीं स्वर्ण रूप में आई थी, अच्छा। सोने के रूप में। हम्म, तो सोना भी है पीला, हम्म, इसलिए पीला स्वरूप है उनका। हम्म, और जहां आप जिह्वा की बात करते हैं, जिह्वा, तो एक राक्षस था, उसको ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया था कि वो जो बोलेगा वो सत्य होगा। अच्छा। अब उसने इंद्रलोक सारे लोकों पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। भाई उससे जो लड़ना आ रहा है, पहले वो बोल देता कि आप मेरे से हारोगे, अब वो जीत ही नहीं सकता, उसको वरदान प्राप्त है। तब फिर अगेन मां बगलामुखी की आराधना करी गई, उनको प्रकट करा गया। जब उनको प्रकट किया गया तो सबसे पहले उनकी जिह्वा पकड़ ली उन्होंने कि तो अब तू बोल ही नहीं सकता, अच्छा। इसलिए जिह्वा के लिए, ओके। और फिर उसका विनाश करा था। जिह्वा के लिए बुद्धि विनाशाय। तो माँ बगलामुखी की साधना कैसे की जाती है? देखिए, साधना कलयुग का प्रमाण है। कलयुग की दो चीजें प्रधान है, मंत्र और दान। मंत्र और दान। कलयुग में यही प्रधान है। कई लोग कहते हैं तंत्र प्रधान है। लोगों ने तंत्र को गलत समझा हुआ है। ओके। तंत्र क्या है? तंत्र का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि मैंने इसके ऊपर ऊपरी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये तंत्र गलत है, ये नहीं है तंत्र। तंत्र है अपनी सिद्धि के लिए। अच्छा। जैसे दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक है, सबसे बड़ा ग्रंथ तो वही है जो सबको पता होगा। नवरात्रों में भी दुर्गा सप्तशती चलती है सारे। अब अगर आप उनको, वो सारे के सारे श्लोक तंत्र श्लोक है। ओके। अब तंत्र के अंदर ही आप ले लीजिए, जो देवी का मूल मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय। अब आप खाली इनका जाप कर रहे हो, या अगर आप हवन कर रहे हो तो आपने हवन सामग्री से करा। अब अगर आपने कहा कि इसके अंदर मैं लाल चंदन, सफेद चंदन या ये सब मिला देता हूँ, कुछ विशेष आहुतियां, गूगल ये सब, तो वो तंत्र हो गया, वैदिक तंत्र। अच्छा। अब इसी मंत्र में हाँ। मैंने और अलग सामग्रियां बता दी जो मैं पॉडकास्ट में नहीं बताना चाहूंगा, जी। तो वो आपने डाल दिया तो वो तंत्र हो गया, ब्लैक हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया। मंत्र वही है, हाँ। उसको यूज कैसे करना है दैट डिपेंड्स। तो मैं कहता हूं आप जो तंत्र करेगा अपनी रक्षा के लिए और अपनी सिद्धि के लिए, तो तंत्र से बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं आपका विनाश करने के लिए सोचूंगा, आपका तो होगा, लेकिन आपसे 10 गुना ज्यादा मेरा होगा। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगला जन्म में होगा। सही बात। तंत्र करेगा किसी के ऊपर या कराएगा, दोनों का विनाश निश्चित है। अच्छा। 100% निश्चित है। ओह माय गॉड। शास्त्रीय नियम है ये। अपने कर्म सुधार लो और तंत्र अपनी सिद्धि के लिए करो। किसी को सिद्धि प्राप्त करनी है, तंत्र में आम आदमी कहता है जी हम कैसे जाएंगे, मत जाओ। किसने कहा है? जो जिस भगवान को आप मानते हो उसी की पूजा करो, उनका एक मंत्र ले लो, जो आपको मन करे, कोई भी मंत्र, सिंपल से सिंपल मंत्र ले लो, उसका रेगुलर जाप करते रहो, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। अच्छा। मंत्रों में कितनी शक्ति है। सही बात।
मानसिक शांति की अगर हम बात करें हम्म, तो माँ बगलामुखी की साधना कैसे काम आती है? देखिए साधना पहले है कि अपना साधना की बात कर रहे हैं, साधना से पहले मैं बोलूंगा लोगों को उसका उनको पूजा करना आना चाहिए। अच्छा, ओके। साधना है सिद्धि का रूप। हम्म, पहले तो पूजा करनी आनी पहले चाहिए। पूजा करनी आनी चाहिए सही बात है। या नहीं? हाँ। कोई भी पूजा एक नियम है, बिना संकल्प के नहीं करी जाती। ओके। संकल्पित पूजा होना बहुत जरूरी है। हम्म, अब अगर लोग कहेंगे जी हमें तो संस्कृत आती नहीं, जैसे मैं बोलूं ओम विष्णवे विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, ओम अद्य ब्रह्मणे विद्युतारे श्वेतावारा कल्पे वसवंतरे अश्वंतरे, हर जना नहीं कर सकता, हाँ, नहीं कर लंबा सकते। है, कोई सही बात बात। नहीं। आप हाथ में जल लीजिए, हम्म, 3 बार जल लेके ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। मैं मनीष अग्रवाल, हम्म, अपना गोत्र सबको पता है। हम्म, नहीं, जिसको गोत्र नहीं पता तो यूनिवर्सल गोत्र होता है कश्यप। कश्यप। हम्म, कश्यप गोत्र बोल लीजिए जिसको हम्म, नहीं पता। अपने घर का एड्रेस या हम्म, स्थान जहां रहता हूं, हम्म, हे प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए हम्म, मैं ये आपकी पूजा करने जा रहा हूं, इसको स्वीकार कर लो और जल छोड़ दो, ये तो कर सकते हो। सही बात है। बिना मांगे एक तो पूजा करो ओके। कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, नहीं। हम्म, आपने सोचा कि हम्म, भाई मुझे तो फॉर एन एग्जाम्पल एक 10 लाख की गाड़ी चाहिए, हम्म, क्या पता भगवान ने आपकी किस्मत में रोल्स करोड़ रॉय की। लिखी हो, सही बात है। तो मैं क्यों कम मांगू? इससे बेटर है कि हे माँ, हे हम्म, प्रभु जिसकी भी हो, मुझे अपनी शरण प्राप्त कर दो, हम्म, अपनी कृपा दे दो। हम्म, करेक्ट। संकल्प करा, दीप प्रज्वलित के बाद पहले हम्म, दीप जलाया, संकल्प करा, आसन बिछा करके हम्म, पूजा स्टार्ट करिए। अब अगर माँ बंगलामुखी की है संध्या कालीन में, हाँ। मतलब सनसेट के बाद, पीले वस्त्र जरूर पहनो, अच्छा। पीले वस्त्र जरूर पहनो और मंत्र जाप करो। ओके। ओम क्लीं बंगला मुखे सरदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्या के लिए बुद्धि विनाशाय हिलिंगोम। ओम क्लीं, इस उंगली पे आप माला जपते रहो, लेकिन माला को हमेशा ढकना चाहिए। ओके। माला का ये कहा गया है, अगर माला आप कर रहे हैं और माला कोई और देख लेगा तो आपका आधा फल वो ले जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता हाँ। है? अब पूजा के अंदर कोई वो नहीं है कि भाई देवी माँ को आपको यही करना है यही करना है, उस समय हल्दी या केसर का टीका लगा लो, हल्दी ज्यादा अच्छा है माँ हम्म, हम्म, बगलामुखी के लिए। पीले अस्त्र, पीला आसन, हम्म, हल्दी की माला हम्म, और भोग लगा दो। ओके। पंचोपचार पूजा कहा जाता है। हम्म, धूप दीप फूल हम्म, प्रसाद हम्म, करके काफी है। बहुत है, एक नॉर्मल पूजा। हम्म, अब एंड पूजा जब आपने पूरी कर ली हम्म, तो नीचे जमीन पे थोड़ा सा जल छोड़िए और नेत्रों में लगा लीजिए। ओम इंद्राय नमः या शक्राय नमः शक्राय नमः शक्राय नमः। इससे क्या होता है? हाँ, ये एक नियम है। हम्म, देवताओं को शक्ति कहाँ से मिलती है? जो 9 ग्रह हैं हाँ। उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? पंचभूतों से। जो मतलब। मनुष्य पूजा करता है उसका आधा फल देवता ले जाते हैं। अच्छा, हम्म, ये तो पहली बार सुन रही हूँ। ये शास्त्रीय नियम है, ओके। आधा फल देवता ले जाते हैं। अब अच्छा। जब ये उनको वरदान मिला हुआ था हाँ। तो जो ऋषि मुनि थे बिदक गए अच्छा। कि भाई पूजा पूजा हम हम करें। करेंगे फल वो ले जाएंगे। सही बात है। लोग लोग कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं हमें फल नहीं मिलता। हाँ। पहला आधा फल तब नहीं मिलेगा जब आपने संकल्प नहीं करा। अच्छा। आधा फल ये हम्म, आपकी पूजा का फल देवता ले गए। हम्म, अब आपने पूजा करी, जल हम्म, छिड़का, इसका मतलब इंद्राय नमः, फिर ये वरदान दिया गया जो पूजा के बाद जल छिड़क करके नेत्रों में और एक बार माथे पे 3 बार लगाएगा हम्म, तो उस पूजा का फल मेरे आपको ही पास ही मिलेगा। रहेगा, देवताओं को नहीं जाएगा। अच्छा। ये ओके। पुरोहित आचार्य के अंदर आएगा। हम्म, और जो मैं आपको पूजा का मंत्र और ये बता रहा हूं, अगर आप देवी पुराण पढ़ेंगे, हम्म, देवी भागवत, तो आपको नियम पता चलेंगे कैसे कैसे करनी है? कैसे कैसे नहीं, हम्म, तंत्र में कैसे जाना है, 10 महाविद्याओं का क्या रोल है अच्छा। और किस में बंगलामुखी माता का हवन। अब अगर ये तो मैंने मतलब आप कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि 10 महाविद्या तंत्र साधना है? टोटल तंत्र है टोटल तंत्र और है। कुछ है ही नहीं।
ओ देवी की जो नॉर्मल साधना है वो देवी के 9 रूप है जो नवरात्रों में है। 10 महाविद्या मतलब तंत्र, तंत्र साधना है वो। टोटल तंत्र है। ओके अब लेकिन उस तंत्र को लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नहीं करना। सही बात आप है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए करिए, मेरी रक्षा हाँ करिए। हाँ और इसके अंदर बंगलामुखी माता तो जागृत है। नलखेड़ा में हवन करा के तो देखिए, नलखेड़ा की क्या है स्टोरी। क्या है स्टोरी? जब महाभारत का युद्ध होना था, पांडवों को विजय प्राप्त होनी थी, कृष्ण जी ने वहां पर भेजा था कि यहां पर साधना करो, बंगलामुखी माता का आशीर्वाद प्रदान लो और विजयश्री का आशीर्वाद लो। अच्छा उन्होंने स्थापना करी थी। इलेक्शंस होते हैं तो नलखेड़ा में खूब भीड़ लगती है। भीड़ लगती है। यस ये मैंने बहुत सुना है। बहुत सुना है, सारे हाँ पॉलिटिशियंस करा। चले जाते वो हैं। किसी का बुरा थोड़ी कर रहे हैं। भाई मां मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरी विजय हो जाए। ओके आप गलत इंटेंशन से क्यों जाना चाह रहे हो? विनाशकाल विपरीत बुद्धि, इसीलिए कहा गया गलत इंटेंशन से करोगे तो अपना विनाश खुद आमंत्रण करोगे। अभी नहीं करोगे तो और 5 साल 10 साल बाद करोगे। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, मतलब कोई लाइव एग्जांपल आपने बहुत देखा है। हो? कोई एक बताना चाहें तो? मेरे ही एक जानकार हैं, हम्म वो तंत्र प्रयोग में बहुत माहिर थे। अच्छा और इनफैक्ट ये बात आई थिंक लेट 90s की है। ओके हाँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। मैं 16 इयर्स की एज से पढ़ रहा हूँ। अच्छा तो तंत्र में मैंने उनसे बड़ा माहिर जल्दी से कोई देखा नहीं। तो मेरी एक तब क्यूरियोसिटी थी कि मुझे हर चीज़ जाननी है। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं बिल्कुल प्रयोग नहीं करता, कुछ नहीं, दिल्ली में ही रहते थे। उनका जो अंत हुआ, बहुत बुरा हुआ। एक आदमी ने अपने जीते जी अपने पूरे परिवार की डेथ देख ली। ओहो हाँ, और अंत समय में उनके पास कोई वो बंदा भी नहीं है कि कोई उनको पानी भी पिला सके बिस्तर पे। और जब उनकी डेथ हो गई तो तब पड़ोसियों को पता चला, जब स्मेल आने लगी। ओ उनकी डेथ ही हो गई थी। हाँ, ओ इससे बड़ा कुछ है? कोई भी नहीं है। और सही ऐसे बात भी साधक हैं। हम्म मैंने एक दो बार एक दो और पॉडकास्ट में वो शेयर भी करा वीडियो। वो इतने अच्छे साधक हैं, आप यकीन मानिए, उन्होंने बहते पानी में, गंगा जी में, पानी के अंदर मंत्रों से आग जला दी। पानी से ही आहुतियां दे रहे हैं हवन की, और अग्नि जल रही है। ये आपने देखा अपनी आंखों से? बिल्कुल। और मैंने एक दो पॉडकास्ट में वीडियोस भी डाले हैं उसके। अच्छा ये मेरे आंखों के सामने की बात है। और वो है सही साधक। एक और साधक है, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है, बिहार के थे। उनमें इतनी शक्ति थी, कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा उन्होंने, बस अपनी साधना में लगे रहे थे। वो अंगूठे पे आपके शत्रु की फोटो दिखा देंगे। अपने अंगूठे पे? अपने अंगूठे पे। ओह माय गॉड ये सत्य है, कोई स्टोरीज नहीं बता रहा। सही बात। साधना में इतनी शक्ति है। आपने बहुत लोग ऐसे देखे होंगे, टॉप पर हैं। हाँ टॉप पर है। एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे धनबाद के, तंत्र में साधक के साथ जुड़े हुए थे। बहुत टॉप पे पहुंचे, बहुत टॉप पे, मतलब उधर कहते हैं उनका नाम था। अच्छा जब उनकी बिगड़ गई तो बर्बाद हो गई। घर के 2 या 3 तो जेंट्स की डेथ हो गई, एक जेल में चला गया, बर्बाद। आज एक छोटा मोटा सा वो है सब कुछ। वो तंत्र करते थे। और हाँ, तो फिर जितने लोग इन सब चीजों में विश्वास करते हैं, उनको समझ क्यों नहीं आता? देखिए, क्यों नहीं समझ आता? मतलब ऐसा तो आप भी मानते हो कि बहुत लोग हैं जो गलत करते हैं। ज्यादा वही है आजकल, ज्यादातर वही है। सही कह रहे हैं। ज्यादा वही है। उसका रीजन है लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। उनको शॉर्ट टर्म गेन चाहिए। हाँ छीन लो। अब आज मेरी और आपकी फर्स्ट टाइम बात हो रही है जी हम मिले भी आज फर्स्ट टाइम। हाँ बट अब मैं सोचूं, भाई मैं तो आज गायत्री जी से मिला, जिस दिन ये डालेंगी उसी दिन ये तो मिलियंस में पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं होता।
हर जने को ये समझना चाहिए, हमें बस अपना कर्म कर्म करना करना। है। हम्म, फल की चिंता तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। सही बात। लोगों को फल चाहिए इंस्टेंट। हाँ। चौसा आम मिल रहा है, नहीं मुझे तो अल्फांसो ही चाहिए। अल्फांसो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, चौसा तुम खरीदोगे नहीं। हम्म। अब सामने वाला लेगा तो चलते रहोगे। हम्म। फैक्ट है। सही बस बात। इसी वजह से तंत्र बढ़ रहा है। और जो हम्म। सही साधक हैं, हाँ। जैसे आज की तारीख में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या लाइन लगा के एस्ट्रोलॉजर्स भरे पड़े हैं, क्यों? हम्म। छोटे छोटे कोर्सेज कर लिए और कर लिया, हाँ। बहुत है। सही नहीं है वो। इसकी एक जन्म कम है एस्ट्रोलॉजी समझने के लिए और पढ़ने के लिए। अच्छा। एक जन्म कम है। तो जो बाकी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा खाली, मैं कह रहा हूँ आजकल हम्म। 80 to 90% खाली हुए हैं। क्रैश कोर्स पढ़े, हम्म। नवग्रह पढ़ लिए, भाव पढ़ लिए। एक चीज बताइए, मैंने कहा मैं 16 इयर्स की एज से मैंने इसको सीखना शुरू करा। हम्म। आज भी मैं इसको पढ़ ही रहा हूँ। हम्म। मैं पढ़ाता भी हूँ एस्ट्रोलॉजी। क्यों? ताकि मेरा, और जितनी बार आप पढ़ोगे और नई चीजें खुद भी आएंगी, रिवाइज होता रहेगा। रिवाइज होता रहेगा। और आजकल कोर्स चल रहे हैं 3 महीने में एस्ट्रोलॉजर। कई तो ऐसे आते हैं 48 घंटे में एस्ट्रोलॉजर बन जाइए। इज इट पॉसिबल? नहीं। 99 रुपए में आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। ये मेरे को किसी और ने भी बोला पॉडकास्ट में। ये एक्चुअल में कोई ऐसा कोर्स चल रहा है कि 99 रुपए में हाँ आप हाँ, कर। खूब चल रहा है। 99 अच्छा। रुपए में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे 72 घंटे में। अच्छा। 6 महीने तो मैंने कारक तत्व सीखने में लगा दिए थे खाली, भावों के, बनारस में। तो आप बात कर रहे हो साधना की, ये तो एक नॉलेज है। और आप और लोग सोच रहे हैं साधना हम 6 महीने 1 साल में सीख लेंगे और हम उसमें सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो कोई जैसे आपने एक तो नलखेड़ा का एग्जाम्पल बताया, आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव रहा हो, क्योंकि आप बगलामुखी के साधक हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा हो जहाँ पे आपको लगा कि भाई माँ बगलामुखी ने चमत्कार कर दिया एकदम? हाँ बिल्कुल, एक नहीं बहुत बार, जी। बहुत बार। लास्ट ईयर मैंने एक और बार भी करा था बंगलामुखी के लिए। हाँ। तो उसके अंदर एक जनों ने लंदन से मुझे अप्रोच करा। ओके। तो उनका नलखेड़ा पे हमने बंगलामुखी सवा ये लाख। कौन से वाला नलखेड़ा, मध्य प्रदेश? हाँ, मध्य प्रदेश, ओके। उज्जैन से 1.5 घंटा हाँ दूर। हाँ हाँ। तो बंगलामुखी अष्टक, बंगलामुखी अष्टोत्तर और सवा लाख बंगलामुखी तीनों कराया। अच्छा। और उनको हाथ के हाथ विद इन मंथ रिजल्ट्स मिल गए। अच्छा, मतलब और किसी को जाने जनवरी की भी में, जरूरत नहीं है। देखिए हाँ। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मंत्र किसके अधीन है, नहीं सॉरी, भगवान किसके अधीन है? किसके अधीन है? मंत्रों के। ओके। और मंत्र किसके अधीन है? किसके? ब्राह्मण के। ओके। इसीलिए उनको चारों में सबसे ऊपर दर्जा दिया गया ब्राह्मण को। ओके। ब्राह्मण को, अगर आपने किसी, मैंने संकल्प बोला ना, संकल्प सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपने ब्राह्मण को संकल्प दे दिया तो वो अब उसकी जिम्मेदारी है, करे या ना करे, आपको फल निश्चित मिलेगा। इट इज अ प्रॉमिस। ओके। बस ये देखना है संकल्प किस लेवल पे हो रहा है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हो रही। जैसे हमने कहा कि जी 1.25 लाख बंगलामुखी कराना है, 1.25 लाख बंगलामुखी अहम संकल्पम करिसे, मतलब ये तो मैं कर रहा हूं, या अहम ब्राह्मणों द्वारा करिसे, मतलब ब्राह्मण के द्वारा हम करवा रहे हैं और पूर्ण फल हमें मिल जाए। लेकिन अब इसी के अंदर हो गया फटाफट, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग करी थी उस 1.25 लाख बंगलामुखी यथा संख्या, एक यथा संख्या जुड़ गया वर्ड, मतलब 1.25 लाख का हम संकल्प कर रहे हैं लेकिन जितना हो सकेगा उतना करेंगे। तो ब्राह्मण को भी दोष नहीं लगा। तो संकल्प करवाने की विधि बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसीलिए जैसे मैं जब करवाता हूं तो संकल्प में अपने सामने करवाता हूं। अच्छा, आप भी करवाते हैं? हाँ। ओके। तो आप नलखेड़ा में ही करवाते हैं या फिर? नलखेड़ा में भी, दिल्ली में भी, सब जगह। अच्छा, सब जगह हो हाँ। जाता है। ओके। और जिसको तंत्र में पीड़ित है बंदा, तो एक है बंगलामुखी का मीठा हवन और एक है कड़वा हवन।
अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? मीठा हवन तो कि देवी माँ आप बस अपनी कृपा बनाए रखो, अच्छा। ठीक है। अब कड़वा हवन किसी के ऊपर तंत्र बाधा है, हम्म। ऊपरी बाधा है, या शत्रुओं से, कोर्ट केस से, किसी भी तरह से प्रॉब्लम में है, हम्म। तब कड़वा हवन करा जाएगा। यानी सरसों का तेल, ओके। हल्दी, पीले फूल, 43 तरह की सामग्रियां होती है, ओके। और मिर्च, और बाद में एक मुद्रा होती है हनुमान जी वाली मुद्रा, उसके अंदर करके वो होता है प्रॉपर तंत्र के अंदर। ओम बंगला मुखे सर्व दुष्टानाम वाचम मुकम पदम स्तंभे जिव्या किले बुद्धि विनाश ओम फट स्वाहा, अच्छा, ये किया जाता है। नींबू के साथ, और वो करके और शत्रु की फोटो को डाल दिया जाता है। ओके, ये ब्लैक होता है। ये ब्लैक होता है, लेकिन क्या है इसके अंदर भी रक्षा के ऊपर, कि ये हमें अनिष्ट कर रहा है, इससे हमारी रक्षा कर दो। ओके, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो आया है आपके पास वो सही व्यक्ति है? गलत भी तो आ सकता है। देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ। ये प्रयोग तब करा जाता है अगर कोर्ट केस चल रहा है, हम्म। पुलिस केस चल रहा है, इस तरह का कुछ चल रहा है, अच्छा। तब ओके। कि भाई शत्रु से या फिर जिसको नहीं पता कौन है शत्रु, तो फिर ओम फट अज्ञात शत्रु स्वाहा। जो गुप्त शत्रु होते गुप्त शत्रु, अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात। हैं। कोई भी पूजा जब बगलामुखी की होती है, एक तो ज्ञात आपको पता है, लेकिन उससे ज्यादा आपके अज्ञात शत्रु होंगे जो आपको ओके। पता ही नहीं है। आप चलिए कभी बंगलामुखी नलखेड़ा हमारे साथ, आपका अच्छा। करवाएंगे हवन। अरे नहीं नहीं, सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, तो अगर हम माँ बगलामुखी की बात करें, तो जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर मान लीजिए एक आम व्यक्ति को साधना नहीं, सिर्फ पूजा करनी है, तो उसका सही तरीका क्या है? मतलब घर में ही अगर कोई पूजा करना चाहता है माँ मैंने जैसे बगलामुखी। अभी पहले बताया था, खाली आसन बिछाओ और मंत्र जाप कर लो, नहीं तो बंगलामुखी चालीसा पढ़ लो। ओके। और जिसको अजय होना है, हम्म। मतलब अजय मतलब कि और ज्यादा पावर चाहिए, तो बंगलामुखी अष्टक के हाँ, 36,000 पाठ का अनुष्ठान करवाओ। 36,000 पाठ का। पाठ का अनुष्ठान, ओके। वो कहा गया है अगर एक प्रॉपर विधि से हो जाए, देखो हम्म। फल देना तो भगवान के हाथ में है, सीधी सी बात है। ठीक है, लेकिन कहा गया है उसके अंदर अष्टक और अष्टोत्तर हम्म। दोनों का 36,000 का पाठ कर हो जाए, हम्म। तो असाधारण काम भी हम्म। साधारण रूप में निकल जाएगा। अच्छा। यही कारण है ये सब चीजें करने से, जैसे इलेक्शंस या कोई हाँ। मेजर बिजनेस डील्स हो रही हैं हम्म। कॉरपोरेट्स की, हाँ। या कोई मेजर फिल्म वाला का है, हाँ। इन सब में इनका प्रयोग इसलिए करा जाता है। दूसरी चीज, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई आप बड़ा अच्छी चीज कोई करने जा रहे हैं, हम्म। आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, लेकिन क्या पता लोगों की नजर कैसी है, यू नेवर नो, हम्म। कि हे माँ, हम आपका जो अध्ययन कर रहे हैं, आपकी जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम्म। सब सही चल रहा है, लेकिन अज्ञात शत्रु या कोई नजर दोष, ऊपरी बाधा, पीड़ा, कोई भी कुछ देना चाहे, उससे हमारे, मेरी, मेरे परिवार की, मेरे स्थान की, सबकी रक्षा करना। पर एक सवाल लोगों का उठता है कि अगर ये सब चीजें इतना काम करती हैं, तो फिर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं तंत्र कर देते? देखिए, भाई वो भी बिल्कुल उनके आपस में एग्री, दोनों की शत्रुता है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। एग्री, बिल्कुल एग्री। सबसे पहली चीज, एक नियम है, हम्म। डेस्टिनी कोई नहीं चेंज कर सकता, ओके। ठीक है। डेस्टिनी खाली दो जने चेंज कर सकते हैं, या तो कोई देवी कृपा, भगवान का आशीर्वाद आपको डायरेक्टली मिल जाए, हम्म। या कोई ऐसा साधु संत जो हम्म। पहले युगों में होते थे, उनका आशीर्वाद हाँ, मिल सही जाए। बात। डेस्टिनी कोई भी जना चेंज नहीं कर सकता। हम्म। जैसे कुंडली में कहा गया है, व्हाट इज द नियम, पहला कुंडली का प्रॉमिस, ओके। सेकंड वो कब प्रॉमिस पूरा होगा, जब उसकी दशा आएगी, अच्छा। उससे संबंधित दशा आएगी। अब दशा आने के बाद भी जब गोचर सपोर्ट करेगा, ओके। मैंने अभी पीछे भी प्रिडिक्शन करी हुई है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, हैं? बनेंगे, आपके भी पॉडकास्ट में बोल रहा हूं, बनेंगे। क्या लेकिन बात कर रहे हैं? आप अकेले हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना मैंने चाहते हैं?
मैं नहीं चाहता, हाँ, उनकी कुंडली जो बोल रही है, लेकिन अभी सारे 10 साल हैं, सारे बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर तो अभी कहते हैं 10 राहुल साल गांधी हैं, प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते। बनेंगे, 10 साल हैं, बनेंगे? बनेंगे। और जब ये आपको बता दूं, वो जब जिनके साथ किया था उन्होंने ये डाला था, तो हाँ, खूब गंदे गंदे कमेंट्स भी आए थे मुझे अच्छा, कि आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैसे बना सकते हैं। हाँ, बट जो मुझे जो दिखता है उनकी, और उनके ऊपर तंत्र किया हुआ है राहुल जी पे, वो क्यों जीभ से स्पष्ट हो जाता है, वो फिसल जाते हैं ना, मुंह से कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, वो तो जिभ्या हमेशा किले से। बुद्धि विनाशाय। तो फिर ये नरेंद्र मोदी पे क्यों नहीं हो जाता? वो साधक हैं बड़े। उन्होंने कौन सी साधना की है? आप केदारनाथ गए हैं? नहीं। केदारनाथ जाइए, केदारनाथ से थोड़ा सा ऊपर एक गुफा दिखेगी, उसको आज भी मोदी गुफा के नाम से बोला गया है। अच्छा, तो इसलिए उन पे कोई तंत्र नहीं कर सकता? देखिए, ऑरा स्ट्रांग, मैंने क्या कहा, जो जितनी मंत्रों से अपना ऑरा स्ट्रांग करता जाएगा हम्म, और कवच पहनता जाएगा, जैसे मैंने कवच पहन रखे हैं अपने गले में 3-4। हम्म। कवच बहुत जरूरी है, जिनको लगता है कि मेरे ऊपर नजर ये सब बहुत जल्दी आ रही है, आप कवच पहनिए ना। पर आपने तो कहा ना कि डेस्टिनी को कोई चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल, डेस्टिनी को कोई फिर? नहीं चेंज कर सकता, लेकिन कर्म, हाँ, कर्म प्रधान है, ये गीता में भी लिखा गया है। आप कर्म की तरफ तो चलिए, भगवान की आराधना तो करिए, क्या पता डेस्टिनी चेंज हो जाए, बट वो आपको ही करनी होगी, किसी के करने से नहीं होगी। ओके। आप आगे तो बढ़िए। मेरी कुंडली में, हम्म। मैं आपको अपनी बात करता हूं, मेरी कुंडली में एस्ट्रोलॉजर एज अ प्रोफेशन का कोई योग नहीं है। फिर आप कैसे एस्ट्रोलॉजर बन गए? डेस्टिनी बनाई मैंने अपनी खुद। एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का, हाँ, पढ़ाने का योग है, अच्छा, मैं पढ़ाता भी हूं। ओके। अब उसमें से मैंने योग ढूंढा। हम्म। मैं पूजा पाठ भी करवाता हूँ, 5-6 मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग जगह से। कौन कौन से? नलखेड़ा है, हाँ, और? दिल्ली में 3 मंदिर हैं, एक चांदनी चौक में है, एक फरीदाबाद के पास है, एक शक्ति नगर में शक्ति मंदिर है, फिर ओके, आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में 4-5 ज्योतिर्लिंगों में है, ओके। उधर अपने करवाते हैं। अब मेरी कुंडली में द्वादश हाउस, 12th हाउस को कहा गया है गुरु का आश्रम। 12th हाउस को? हाँ, ओके। वहां पर मेरा लग्नेश, शनि, सूर्य तीनों हैं, बुध 3 ग्रह हैं। लग्नेश, सूर्य और? लग्नेश मतलब बुध है जो लगन का स्वामी, शनि और सूर्य है, गुरु के अच्छा, आश्रम में है। ओके। अब मैंने कहा मुझे सन्यासी नहीं बनना, मुझे गुरु, गुरु किसको कहा गया है? ब्राह्मण को भी गुरु कहा गया है। हम्म, तो मैं अब उन लोगों के लिए कि मैं आपको, मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आएगा हम्म। पूजा पाठ के लिए, मैं आपके पास ट्रांसफर कर दूंगा, अच्छा। आप अपनी उनकी पूजा पाठ कर देना। हम्म। समझ गए आप? अब ये डेस्टिनी बनी ना, बिकॉज उनके आशीर्वाद से मेरा काम चल रहा है। ओके। तो ये योग ढूंढना पड़ेगा। फिर आप माता की आराधना करो, बंगलामुखी जी की, या जो आपके, सबसे पहले तो हमेशा आपके कुल देवी देवता और पितर हैं, अच्छा, उनसे ऊपर कोई नहीं है। फिर उनके बाद आप आराधना करो, आपके रास्ते खुलेंगे, डेस्टिनी इस तरह से चेंज होगी। कर्म तो करना पड़ेगा, बट गाइडेंस तो कोई देगा। ओके। तो तब तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन सकता है अगर योग ना हो कुंडली में? योग को कैसे यूज करना है हम्म। और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, हम्म। स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करी है। ओके। आज 32 ईयर्स हो गए, सीखते 19 हुए। ईयर्स प्रोफेशनली, तो पहले के 18 साल धक्के खाए हैं। अच्छा। आज लोगों को ये लगेगा, बट स्ट्रगल नहीं देखेगा कोई, कहाँ से कहाँ तक शुरू करा हम्म। जर्नी। तो ये जितने भी नेता होते हैं, ये सब यही सब करके, फिर तो कई लोग ये भी सवाल करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कई लोग ये भी सवाल करते हैं, फिर इनके अंदर योग्यता तो है नहीं, फिर इनको जरूरत क्या है फिर इस फील्ड में आगे बढ़ने की, कि भाई बाय हुक एंड बाय क्रुक बस बनना है। बनना है। देखिए, हाँ। एक तो सबसे बड़ी बात, कुंडली में योग 100% होता है। जैसे ये आता है आपका मैदिनी ज्योतिष के अंदर। ओके। अब 4th हाउस है सत्ता, 4th हाउस। सीट, सत्ता, मैदिनी के अंदर सिंहासन। अच्छा। अब आपको योग बन रहा है, सब कुछ है, बस आपको साधना करनी है, और इसके लिए
सबसे बड़ी साधना बंगलामुखी माता की ही है, क्योंकि चाहे आपका पॉलिटिक्स है, फिल्म इंडस्ट्री है, मीडिया है, आपको लोगों को कुचल करके आगे निकलना है, राइट? एंड अनलिमिटेड कंपटीशन है। पर कुचल के क्यों निकलना है? बिल्कुल फैक्ट है। नहीं है? आप तो खुद मीडिया में रहे हैं, नहीं है ऐसा? बताइए। हाँ, मतलब लेकिन इसीलिए फिर अच्छे लोग हट जाते हैं ना। तो वो वही कहते है हैं ना, कुचल के निकलो आगे, हमें नहीं चाहिए। कुछ हैं तो वो बेचारे रह जाते हैं। हाँ, वही तो मैं आपसे लेकिन कह रही हूँ। कितने? 100 में से 5 ही होंगे, 10 होंगे आगे। तो क्योंकि होड़ होड़ है कि हमें जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, तब वो तंत्र की यूज करते हैं। रीजन यही है। तंत्र कोई खराब चीज नहीं है, बट किसी अपनी रक्षा के लिए, अपनी सफलता के लिए करो, लेकिन दूसरे का बुरा मत करो। तब तो जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी लोग मंत्र पढ़ते हैं, तो वो भी तंत्र का हिस्सा ही है तब तो। नहीं, वो मंत्र सिद्धि है, मंत्र साधना है। मंत्र को किस तरह यूज करना है, पहले तो वो मंत्र ही है। हाँ, वैदिक तंत्र में करना है या तंत्र में करना है, द यूसेज ऑफ द मंत्र विल टेल कि आर यू यूजिंग फॉर अ मंत्र और मंत्र एज अ तंत्र। अच्छा, मंत्र को अगर हम हवन यज्ञ और वो सारी प्रोसेस के साथ प्रोसेस के करते साथ हैं तो वो करेंगे तब वो तंत्र बन तंत्र में ओके आएगा। ओके ओके ओके। मंत्र इज नॉट अ तंत्र। अच्छा, एक आम व्यक्ति पूजा पाठ के जरिए माँ बगलामुखी से जुड़ना चाहता है, दर्शन मात्र से भी क्या कल्याण होता है? देखिए, स्थानम प्रधानम, हम्म, ये नियम है। ओके। स्थानम प्रधानम मतलब जो जिसका स्थान है हाँ, वहां पर जाकर के हमेशा कल्याण ही होगा। ओके। ये हर जने को पता है। सृष्टि में 2 चीजें हैं, शिव शक्ति। हम्म, ठीक है? शक्ति का ये एक 8वां स्वरूप हम्म, बंगलामुखी माता। हम्म, साधना और मंत्र और तंत्र, इसको एक बार हटाइए, एक आम आदमी की हम बात करते हैं लेमैन लैंग्वेज में। हम्म, देखिए, सबसे पहले आप दर्शन करने जाइए। जो आपका मन, भगवान किसके अधीन है? आपके सबसे पहले भाव। आप सच्चे मन से जो मांगेंगे, सबसे बड़ी पूजा को बोला गया मानस पूजा। ओके। मानस पूजा का मतलब, हम्म, प्रभु मैं आपका मन से श्रृंगार कर रहा हूं, मैं आपको मन से पुकार रहा हूं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी तंत्र की जरूरत नहीं है, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है, किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है। हम्म, एक फिर छोटा सा मंत्र बता देता हूं जो जो हर हर जना कर ले। घर में भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, त्वम शरणम मां त्वम शरणम। अच्छा, क्या मतलब है? कि माँ तुम्हारी शरण में है। बस, हाँ, इससे ऊपर कुछ है? हे मां, मुझे अपनी शरणागति दे दो, अपने शरण दे दो, बस। बाकी आप जानो। मैंने अपना जीवन आपके चरणों में दे दिया, हम्म, बस अब आपके ऊपर छोड़ दिया। दर्शन करो और बस ये इसका जाप करते रहो। इससे फायदा पड़ता है। मैंने आपको अपना जीवन सौंप दिया, और हम्म, एक पूजा में अंत में, हम्म, जो भी पूजा पाठ में या दर्शन करने जा रहा है, ये बोलते, हे माँ, पूजा विधि का नहीं मुझको कुछ ज्ञान। हम्म, माँ, पूजा विधि का नहीं मुझको कुछ ज्ञान, फिर भी हे जननी मेरा सतत करो कल्याण। मुझे कुछ नहीं आता, हम्म, मैं बिल्कुल मूर्ख इंसान हूं, बट मेरा कल्याण कर दो। बस मुझे एक ही चीज आती है, त्वम शरणम मां त्वम शरणम। भाव। अच्छा, अब जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम से भी घिरे होते हैं। एक तो आपने बताया कि नलखेड़ा मंदिर जो है वहाँ पे जाके पूजा पाठ कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई घर में ही मतलब कोई ऐसा उपाय भी होता है जिसके ज़रिए, जैसे मान लीजिए घर में किसी को पैसे की कमी है, किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं है, तो उसके लिए भी क्या कोई रेमेडी की जा सकती है? बहुत छोटी सी रेमेडी बताता हूं। हुँ, किसी भी शुक्ल पक्ष में, हुँ, फ्राइडे के दिन, हुँ, जो हम हाथ में मोली बांधते हैं, कलावा, हुँ, उसका संध्या कालीन मतलब सनसेट के बाद हुँ, दीपक बना करके देसी घी का देवी जी के आगे चढ़ा दो, ओके, लक्ष्मी जी के आगे। इससे धीरे धीरे, इंस्टेंट नहीं होगा, धीरे धीरे आपके घर में लक्ष्मी जी का आह्वान होगा। ओके, और लक्ष्मी जी, हुँ, देखिए,
माँ बंगलामुखी जी के एक तरफ सरस्वती जी, लक्ष्मी जी सब है उनके अंदर, हर चीज मिल जाएगी। उनकी आराधना करके तो देखिए। लेकिन देवी कहाँ नहीं आएंगी? कहाँ नहीं आएंगी? जिस घर में कलेश है, अच्छा। जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, हम्म। जिस घर में बिना बात की जो डेड स्टॉक आपने रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने खराब है, स्टोर में रख दो जी, या ऊपर रख दो, टांड पे रख दो, नहीं आएंगी। वो चीजें आपकी राहु को एक्टिव कर रही हैं। ओके। ठीक है। भगवान की पूजा के लिए दो चीजों का विशेष ध्यान कर लीजिए, इत्र और पुष्प। अच्छा, इत्र और पुष्प। इत्र कैसा? देखो, इत्र जो है गुलाब का इत्र लो, अच्छा, कोई भी गुलाब का इत्र? गुलाब का इत्र लो। हम्म। ठीक है। शिव जी की पूजा करनी है तो काला भूत लो, काली जी की करनी है तो काला भूत इत्र लो। काला भूत इत्र, ये कौन सा इत्र होता है? होते हैं उन प्रिय जो हैं। अच्छा। लक्ष्मी जी की करनी है कमल का लो। ओके। और पुष्प क्यों बोला? हम्म। भगवान बंगलामुखी माता भी, कोई भी देवी देवता, उनका जो वो है स्वरूप, हाँ। उनके शरीर बहुत कोमल है। तो पुष्प आसन समर्पयामि। ओके। हे माँ, आपकी आराधना से पहले मैं आपके चरणों में एक पुष्प रख रहा हूं हम्म। कि आपको पुष्पों का आसन दे दिया हम्म। और इत्र से आपका स्नान कर दिया। बस मुझे इतना ही आता है। दीप दीप जला दी, धूप जला दी, प्रसाद चढ़ा दी और आरती कर दी। लेकिन अब वो आप ये भी क्रम कितने ध्यान से, कितने लगन से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, किस भाव से कर रहे हो, डिपेंड करता है। दैट डिपेंड्स। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपने घर में बोला। मैं जैसे वास्तु विजिट वारा में बहुत जाता हूँ, सबसे बड़ी कमी मैं क्या देखता हूँ लोगों के वास्तु घर विजिट में? भी करते हैं? हाँ। ओके। तो वास्तु के अंदर मैं सबसे बड़ी कमी क्या देखता हूँ? लोगों का घर बहुत सही मेंटेन कर रखा है, सब कर रखा है, लेकिन मंदिर को महीने में या 15 दिन में एक बार साफ करते हैं। अच्छा। फैक्ट है ये। आप हर रोज स्नान कर रहे हैं तो मंदिर भी तो स्वच्छ डेली करिए। जैसे कई लोग कहते हैं इतना समय नहीं होता, तो क्या समय नहीं होता? कितनी 5 7 10 मूर्तियां हैं, गीले कपड़े से रोज पोंछ सकते हो। मैं कपड़ा तो नहीं कह रहा कि पूरा वो करो, थोड़ा थोड़ा साफ कर देना थोड़ा थोड़ा चाहिए। तो साफ करो। लोग सबसे ज्यादा मैंने काफी घरों में ये देखा है, टीका लगा के उसके बाद मूर्तियों पे ऐसे छिड़कते हैं। अच्छा, गलत होता है वो। आपके ऊपर मैं कपड़ों के ऊपर और हर जगह आपको बिंदी तो टीका तो लगा रहा हूँ और बाद में आपकी नेक पे, छिड़क हाथ पे छिड़क रहा हूँ, तो क्या है ये? ओके। ये छोटी छोटी चीजें चीजें ध्यान आप रखनी होती है। आप लेमैन लैंग्वेज में सोचिए ना, एक आम आदमी जो नहीं कर रहा, कि अगर कोई मेरे ऊपर ऐसा करेगा तो तो रेमेडी क्या हो? मैं आपसे रेमेडी पूछ रही यही हूँ। तो बता रहा हूं मैं। एक तो घर के स्वच्छ रखिए, ओके। मंदिर को स्वच्छ रखिए। एक ये दीपक बताया मैंने कि ना कड़ावे का देसी घी। दीपक, हाँ। मंत्र जाप करिए, इत्र जरूर चढ़ाइए। जहां पर ओके। खुशबू होगी वहां पर लक्ष्मी का आगमन होगा ही होगा। अच्छा। लक्ष्मी का आगमन 100% होगा। अब दूसरी एक और रेमेडी आपको बता देता हूं, जो अच्छे दिन है, जैसे शुक्ल पक्ष को अष्टमी या नवमी पड़ जाए देवी की, ओके। आप बंगलामुखी माता के आगे पीले कपड़े में 5 कोड़ियां पीली वाली, एक वाइट होती है एक पीली होती है, ओके। 5 कोड़ियां पीली वाली, 5 गोमती चक्र, नाग केसर के फूल, ओके। 5 हल्दी की गांठ और धनिया, सूखा धनिया जो होता है ना, मसाले वाला, वो धनिया, ये लेकर के माँ बंगलामुखी के चरणों पे शाम को संध्याकालीन रख दीजिए। 11 माला माँ बंगलामुखी की करिए। मंत्र जो मैंने अभी आपको बताए, ओम क्लीं बंगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्या के लिए बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम। आराम से साधना करिए, आराम से आसन बिठा के 5 माला कर लीजिए। अच्छा। रात भर माँ के चरणों में अष्टमी को रखे रहने दीजिए।
ओके। सुबह उठ करके वो पीले कपड़े को पोटली बना करके अपने गले में रख लीजिए। अच्छा। 6 महीने में फर्क बता दीजिएगा। ओके। ओवरनाइट कुछ नहीं होना, हाँ। 6 महीने में फर्क बताइएगा। अब हमने बंगलामुखी माता को किस रूप में पूजा है? किस रूप में? लक्ष्मी रूप में। ओके। लक्ष्मी मतलब समस्या से उनका स्वरूप बदल जाएगा। स्वरूप बदल जाएगा। ओके, ओके। अब आपने कहा कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हुँ, माँ बंगलामुखी के आगे हुँ, बृहस्पतिवार वाले दिन, ओके। बृहस्पतिवार वाले दिन ही हुँ, शुक्ल पक्ष की थर्सडे के दिन एक पुस्तक, कॉपी, पेन हुँ, और पीला कपड़ा हुँ, रख दीजिए और साथ में एक मोर का पंख। अगेन नियम वो रहेंगे जो मैंने पहले बोला है, संकल्प और वो सब तो करना ही है आपको। हुँ, हुँ। अगेन 5 माला पढ़ दीजिए। अच्छा, ठीक है। ये अब आम व्यक्ति के लिए ही है सब। बच्चों की पढ़ाई के लिए, हाँ, अब उसके अंदर आपने पढ़ाई करी, अब उसमें हाँ। आप बंगलामुखी माता को किस रूप में पूज रहे हो? सरस्वती? सरस्वती जी। ओके, वो कॉपी को बंद करके हाँ। तो उसके ऊपर केसर का टीका जरूर लगाइएगा, हुँ, हल्दी या केसर का। हुँ, और जहां पर आपके बच्चे पढ़ते हैं हुँ। उनकी स्टडी पे रख दीजिए वो कॉपी को। और यही अगर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन उसके की लिए? तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर अब आप क्या करेंगे, साथ में मोर पंख तो है, हुँ, साथ में 5 हल्दी की गांठ रखिए। ओके। कंपटीशन है ना, शत्रुओं पे विजय भी प्राप्ति करनी है। ये मोरपंख का क्या लॉजिक है इसमें? मोर पंख के अंदर कहा गया है, एक तो मोर पंख के अंदर शीतलता, हाँ, स्टेबिलिटी आती है ओके। और साथ में बच्चों के अंदर ठहराव आता है। अच्छा, ठीक है। अब आपने कंपटीशन की बात करी, जब वो हुँ, कंपटीशन कर रहे हैं तो ठहराव और वो है गत्र। अब उनको कंपटीशन जीतना है तो आप उधर 5 हल्दी की गांठ रख दीजिए हुँ, और बाद में वो पीले कपड़े में बांध के 5 हल्दी की गांठ अपने साथ रखिए जब तक कंपटीशन का एग्जाम देने ना जाए। ठीक है। तो रिज़ल्ट फ़ेवर में होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने तैयारी नहीं करी और ये करा ये कर लो और बस। लो जी हो गया। हाँ, मैं ऐसा वही नहीं पूछ है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे ही करेंगे। ऐसा नहीं होता। कर्म प्रधान है। हुँ, और दूसरी चीज मैंने क्या बोला है, डेस्टिनी में क्या लिखा है? आपकी हुँ, डेस्टिनी में नहीं लिखा हुँ। तो कुछ नहीं होना। तो पहले कुंडली दिखाएँ, ये कहना चाह बिल्कुल, रहे हैं आप? बिल्कुल देखो। उसके बाद कोई उपाय नहीं, करें। नहीं, नहीं, देखिए कुंडली जो है, आई हाँ, टेक दिस टोटली एज ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ओके। या जैसे आप मेडिकल ट्रीटमेंट की साल में 2 बार कुंडली को एनालाइज जरूर कराइए। हुँ, डोंट डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजी, जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस ओके। कि मुझे लाइफ में क्या पाथ लेके चलना है, हुँ, इसको करके चलिए आप। अच्छा। अब अगर आप हेल्थ के लिए आ जाएं, हाँ, ठीक है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो तो हेल्थ क्या की करें? प्रॉब्लम, या आपने कहा ना छोटे छोटी चीजें, हाँ, तो हेल्थ के लिए भी माँ बंगलामुखी से अब आप कैसे प्रार्थना करेंगे? कैसे? हेल्थ के लिए आप करें मंगलवार को, अच्छा, ओके। बृहस्पतिवार और शनिवार, तीनों में से कोई भी दिन शुक्ल पक्ष का अच्छा दिन होना मंगलवार, चाहिए। थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, एनी 3 डेज, ओके। एनी 3 हुँ, डेज। आप पहले माँ के आगे पीला वस्त्र चढ़ाइए। हुँ, पीले वस्त्र में अगेन हल्दी की गांठ जरूर रखनी है। हुँ। ठीक है। अब केसर जरूर डालना है, अच्छा, एक डब्बी केसर की जरूर रखनी है। ओके। ठीक है। हुँ, केसर रख करके साथ में 4 लड्डू लीजिएगा, हुँ, लेकिन 4 लड्डू पे सोने का वरख लगवा दीजिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। हुँ, वैसे ज्यादा महंगा नहीं आता, एक सिंगल सोने का वरख भी 100-150 रुपए का आ जाता है। ओके। जैसे चांदी का वरख होता है, हाँ, सोने वैसे का सोने का वरख भी लगा होता है। हाँ, दीजिए हाँ। और वो देवी माँ को चढ़ाइए। अच्छा, साथ में रखिए कम से कम 21 लौंग और 21 इलायची, 21 लौंग और 21 इलायची। मिनिमम। ओके। आप इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं, 51 कर लीजिए। संख्या मतलब ऐसी होनी चाहिए 21, हाँ, 51, 11, 21, 31, 101, 108, 108। 108, ओके। ठीक है, इस तरह आप संख्या हुँ, रखिए। अब अगेन बंगलामुखी माता का ध्यान करिए और हुँ, सब कुछ सेम प्रोसेस करिए। हुँ। अब उसके बाद वो जो लड्डू हैं वो तो किसी कन्या को खिला दो, अच्छा। शाम के बाद किसी हुँ, कन्या को दे दो। हल्दी की गांठ हुँ, जो पेशेंट है उसके नीचे वो पीले कपड़े में बांध के
रख दो। और जो आपने लौंग इलायची सिद्ध करी है, हर रोज एक लौंग एक इलायची किसी भी फॉर्म में, चाहे चाय में उनमें मिला के उस बंदे को खिला दो, चाहे डायरेक्ट खिला दो, कैसे भी खिला दो। ओके। 3 महीने में आप रिजल्ट बताइएगा। अच्छा। अब ये अलावा लौंग इलायची क्या है, एक तो ये है, प्लस अब इसमें हल्का सा हमने वैदिक तंत्र जोड़ दिया। ओके, सामग्री से हाँ, वो उस फॉर्म में आ गया है। अब एक छोटा सा और उपाय बता देता हूँ जो हर आदमी परेशान है जी। नजर से, कि मेरे घर में तो टोक और नजर बहुत लगती है, मैंने तो मुंह से बोला और मेरा काम अटक गया। हाँ, तो ये होता है या अपनी दिमाग का फितूर भी नहीं, होता है? बिल्कुल होता है, होता है। बिल्कुल होता है। इसके अंदर आप क्या करें, हम्म, अगेन बंगलामुखी माता की साधना करिए। हम्म, पीली 5 हल्दी की गांठ, हम्म, 5 हल्दी की गांठ हम्म। माता के आगे रखिए, साथ में पिसी हुई हल्दी भी रखिए। पिसी हुई पाउडर, हल्दी पाउडर जो पाउडर होता है हल्दी का जो पाउडर। मार्केट में मिलता है वो? हाँ, वो जो घर में यूज ओके। होता है वो भी रखिए। अगेन 5 माला करिए। हम्म, अब उसके बाद जब माँ की आप आरती करेंगे हम्म, तो घी के अंदर 5 इलायची, 5 लौंग और कपूर, कपूर भी भीमसेनी कपूर, अच्छा। उससे आरती कर लीजिए। 5 हल्दी की गांठ जो पीले कपड़े में थे घर के बाहर हम्म। एंट्रेंस पे कहीं भी बांध दीजिए, ओके। और हल्दी हर रोज लगा लो, जो बची टीका हुई। हाँ। इधर और नाभि में। ओके। बताइएगा, ओके। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, जी। एक आम आदमी बिल्कुल कर सकता है। माँ बंगलामुखी की तो कृपा बरसेगी ही बरसेगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, अगर आप खाली कि भाई मनीष ने बताया मैं उपाय कर लेता हूँ, हाँ। कुछ नहीं होना। अनटिल एंड अनलेस आपकी श्रद्धा और भाव नहीं है तो। हम्म, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम्म। भाव आपको रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, ओके। रिजल्ट भगवान देगा। जी। चलिए मनीष जी, आपने बगलामुखी माता के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग, एंड जय माँ पहाड़ी, जय माँ बंगलामुखी। थैंक यू सो थैंक मच। यू।